राजवीर शास्त्री को यह एहसास हो चुका है कि वह अगर पुष्पा को टाइम पर छोड़ देता तो स्वरा आज किडनैप नहीं होती और पुष्पा को दीप्ति से इतना कुछ सुनना भी नहीं पड़ता। अब राजवीर शास्त्री अपनी इसी गलती को सुधारने के लिए स्वरा को गुंडों के चंगुल से बचाने के लिए राजवीर शास्त्री ने कुछ ऐसा प्लान बनाया है जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है पुष्पा से। पुष्पा को जैसे ही घनश्याम जी आप बताते हैं कि स्वरा तो स्कूल में है ही नहीं, स्वरा स्कूल से गायब हो चुकी है, या सुनते ही पुष्पा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। अगले एक सीन में हम स्वरा को देखते हैं जिसे ऑटो वाले के ऊपर शक हो गया था। हो ना हो ऑटो वाला उसे रेलवे स्टेशन ना ले जाकर दूसरी जगह पर ही ले जा रहा है। दूसरी तरफ हम स्वरा की मैडम को देखते हैं जो कि दीप्ति और अश्विन को यहाँ कॉल करके बता देती है कि स्वरा स्कूल से गायब हो चुकी है, आप में से उसे कोई लेने के लिए नहीं आया था, तो आप जल्द से जल्द स्कूल में आ जाइए। यह सुनते ही दीप्ति काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि दीप्ति ने तो पुष्पा को ही स्वरा को लेने के लिए भेजा था और पुष्पा स्वरा को लेने के लिए नहीं गई थी। फिर बिना टाइम वेस्ट करे दीप्ति और अश्विन तुरंत स्कूल के लिए निकल जाते हैं और इस बारे में वह चोल में भी बता देते हैं। दूसरी तरफ हम पुष्पा को देखते हैं जो कि इस वक्त तक स्कूल में पहुंच गई थी। वह आते से ही स्वरा के बारे में पूछती है लेकिन उसे बताया जाता है स्वरा तो यहाँ पर है ही नहीं, आज स्वरा को कोई लेने के लिए नहीं आया था, इसलिए स्वरा स्कूल के बाहर खड़ी थी। हमने स्वरा के ऊपर नजर भी रखी थी लेकिन मौका देखकर स्वरा वहाँ से भाग चुकी है। यह सुनते ही पुष्पा काफी ज्यादा गुस्सा स्कूल वालों के ऊपर हो जाती है। वह उन्हें कहती है कि जब तक बच्चा स्कूल में रहता है उसकी जिम्मेदारी आपकी ही रहती है, लेकिन आपकी एक लापरवाही की वजह से स्वरा कहाँ चली गई है। स्कूल वाले पुष्पा को समझाते हैं और कहते हैं पुष्पा जी आप भी तो इस स्कूल में रह चुकी है ना, आपको पता है इस स्कूल में कई सारे बच्चे हैं और एक बच्चे पर निगरानी रखना काफी ज्यादा मुश्किल है। इस वक्त तक दीप्ति और अश्विन भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। तो आते से ही दीप्ति पुष्पा से यह सवाल करने लग जाती है, माँ स्वरा को लेने आने वाली थी ना, ये मेरी गलती है कि मैंने आपको जिम्मेदारी दी, मेरा काम मुझे ही करना था, मुझे ही स्वरा को लेने के लिए आना था। अब अश्विन यहाँ पर दीप्ति को समझाता है। अब दीप्ति तो पुष्पा को सुना रही थी लेकिन साथ ही यहाँ पर स्कूल की मैडम भी पुष्पा को सुनाती है क्योंकि पुष्पा स्वरा को लेने के लिए नहीं पहुंची थी। अगले ही सीन में हम ऑटो वालों को देखते हैं जो कि स्वरा को और कहीं पर ही ले जा रहा था और इस बात का शक भी स्वरा को हो गया था, इसलिए वह ऑटो वाले से पूछती भी है लेकिन ऑटो वाला स्वरा को चिल्लाकर चुप करा देता है, जिससे स्वरा को भी यह एहसास हो जाता है कि उसने घर से भागकर कितनी बड़ी गलती कर ली है। अगले ही सीन में हम घनश्याम जी को देखते हैं जो कि सीधे ही जाते हैं राजवीर शास्त्री के पास और उन्हें कहते हैं कि सर आपको पुष्पा जी से प्रॉब्लम क्या है, उन्हें अर्जेंट जाना था तो आपने उन्हें जाने क्यों नहीं दिया। राजवीर शास्त्री घनश्याम जी को शांत करते हैं और उन्हें पूरा विस्तार से बताने के लिए कहते हैं। घनश्याम जी यहाँ पर ये सारी चीजें राजवीर शास्त्री को बताते हैं। ये सारी चीजें सुनने के बाद राजवीर शास्त्री को यह एहसास हो जाता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर ली है। अगर आज वह पुष्पा को टाइम से छोड़ देते तो स्वरा आज किडनैप नहीं होती। दूसरी तरफ हम ऑटो वाले को देखते हैं जो कि स्वरा को किडनैपर के पास ले आया था। ऑटो वाला जैसे ही किडनैपर के पास जाता है इतने में मौका देखकर स्वरा वहाँ से भागने की कोशिश करती। अगले ही दिन में हम राजवीर शास्त्री को देखते हैं जिनको यह एहसास हो गया था कि तो कुछ भी अभी हो रहा है वह उनकी वजह से ही हो रहा है, इसलिए राजवीर शास्त्री यहाँ पर यह तय करते हैं कि उन्हें अब यहाँ पर कुछ करना होगा जिससे वह स्वरा को वापिस लाए। हाँ तो इस पूरी कहानी में पुष्पा के बाद राजवीर शास्त्री का मेन रोल होने वाला है और ये दोनों मिलकर स्वरा को किडनैपर से छुड़ाने वाले हैं और यही स्वरा को घर वापिस लाने वाले हैं। हाँ तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और इसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।